हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स को लेके, जो है तुम्हारा 11 मैथमेटिक्स। एंड एक्चुअली इस बैच के अंदर मैंने दो बैच को मैंने ऐड किया है, ठीक है। एक बीटेक बैच को जो अली यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं, दूसरा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का बैच को भी, क्योंकि प्रेसिडेंसी में जो भी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एग्जाम देंगे एंड बायोलॉजी एग्जाम देंगे, सॉरी बायोलॉजी में फिजिक्स मैथ नहीं आएगा, सॉरी, लेकिन इकोनॉमिक्स में आएगा, तो उन लोगों के लिए ये वाला बेहतर है। तो इसीलिए मैंने सोच समझ के दोनों बैच को ऐड कर लिया। एंड अगर कोई सच में मैथमेटिक्स उनके सिलेबस में है तो वो देख सकते हैं, 11-12 का जो मैथमेटिक्स है वही देखेगा। जैसे का प्रॉब्लम हो रहा था, अभी तो ज्वाइन हो गया, अभी ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं तो चल रहा है ना, बताओ। लॉगिन तो हो गया ना, क्या इशू आ रहा था? जैसे मैं देख पा रहा तुम्हारा तुमको तशद भी आ चुका है, जल्दी बोलो कि सुन पा रहे हो कि नहीं। एंड ये मैथमेटिकल क्लास उन लोग के लिए हेल्प होगा जो जिसका मैथमेटिक्स है अपडेट बैच में, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा, मैं एक बार बोल देता ज्वाइन सून, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार बोल देना चाहिए इस बैच में भी। चलो बाद में वो लोग देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये सर आवाज आ रही है, देखो तो सर सही ना। मैंने कितना बार बोला है कि सबको ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे तुम कौन सा एग्जाम दोगे बताओ तो, फिर मैं बता दूं तुम्हारे लिए कि भला सही है कि नहीं। सब लोग ने बोला कि 7-8 लोग ज्वाइन करेंगे, फिर भी देखो 2-3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बोले यार। टाइटल में देख पा रहे हो कि मैंने क्या क्या पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हो गया था, फिर भी मेरे को लगा कि बोलना चाहिए, इसलिए मैं आ गया। गुफरान अहमद, ओके। बेसिकली जिसका भी मैथ है ना, वो लोग को हेल्प मिलेगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। पब्लिक के लिए भी सर, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैथ है ना, राइट। एक मिनट, हाँ, मैंने हर बार सिलेबस भूल जाता हूँ। मेरे पास तो ऑलरेडी सर सब कुछ रहता है इकोनॉमिक्स में। हाँ, मैथमेटिक्स है 11-12 लेवल का, तो तब तो तुमको देखना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में 35 क्वेश्चन आएगा मैथ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ का सिलेबस भी दिया था, तो मैंने सोचा कि 2-3 क्लास तुम्हारा ले लूंगा, ठीक है। आई गेस तुमने मैथ पहले से पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, बताओ तो एक बार बेटा। पहले मैथ पढ़े थे, पहले मैथ पढ़े थे, तुम्हारा मैथ था क्या नहीं था? 11-12 में मैथ था क्या नहीं था? अगर नहीं था तब तो बहुत प्रॉब्लम होगा, अगर था तो बिंदास। क्या हम लोग स्टार्ट करें बताओ, क्या स्टार्ट करें? चलो मैं स्टार्ट करो। देखो पहला चीज आज हम लोग क्या करेंगे, सुनो पहले मैं चैप्टर वाइज कंसेप्ट बताऊंगा। ये सर आई हैड मैथ इन लिमिटेड, वो तब तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है भाई, तुम तो कोड डालोगे। अस्सलाम सर, बोल रहे थे कि ये क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्योंकि मेरा अभी मार्केट में हूँ। हाँ मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, चलो तुम अभी जा सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक बचा था, आज बीटेक बैच का पूरा मैथ खत्म हो रहा है, तो अपडेट के लिए हम लोग 2-3 क्लास लाएंगे, नो टेंशन, 2 क्लास लाएंगे, पूरा 11 के ऊपर एक और 12 के ऊपर एक। जो टॉपिक तुम्हारा दिया है अपडेट का, हमने प्रॉमिस किया था वो चीज प्रोवाइड करेंगे, नो इशू, ठीक है। वो मैराथन क्लास हम लोग ले लेंगे। गॉट इट श्रेयोशी? श्रेयोशी मंडल, क्या? तो इस सेशन के अंदर तुमको हेल्प मिलेगा, देखो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हैंड राइटिंग में मत जाना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैम ने ऑलरेडी तुम्हारे बैच के अंदर पढ़ाया था बीटेक में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि ये बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वगैरह आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जैसे देखो 2, 3, 5 ये सारे के सारे क्या है, ये रियल नंबर के अंदर पड़ता है, तो रियल नंबर के अंदर पड़ता है। लेकिन जब भी अगर मैं बात करूं कि सर, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे -1 था, और उसके हिसाब से जाके एक्स के ऊपर इधर क्या हो गया, √-1 हो गया। जब भी ऐसा आता है इसको क्या बोला जाता है, आयोटा, राइट। और रूट के अंदर जो भी -2 होगा, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है 2 + √(-2), ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ क्यों नहीं। इसको बोला जाएगा 2 × आयोटा, आयोटा मतलब √(-1), यही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें जिसमें 2 रियल नंबर है और ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है, राइट।
अब क्या होगा सर, इसमें आप पूरा पढ़ाएंगे क्या? नहीं भाई, मैं उतना नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे कि x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट जो होता है आयोटा के आगे माइनस आ जाता है, तो x माइनस आयोटा वाई, अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। वो फिर से क्या रियल नंबर आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो बच्चा पार्टी, और मेरे को रिस्पॉन्स करोगे तभी तो मेरे को मजा आएगा और मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगे, क्योंकि रैपिड रिविजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रैपिड रिविजन हो रहा है, और पब्लिक में भी टाइम ज्यादा नहीं है, वो भी तुम लोग जानते हो, ठीक है। अब क्या होगा सर, इसमें तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन इसका सर अगर मेरे को बोलेगा कि मॉड्यूलस निकालने के लिए, तब क्या होता है? जेड इक्वल टू मान के चलो एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस मतलब मॉड जेड, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो जो भी पार्ट रहता है रूट ओवर ऑफ करके, जो भी पार्ट रहता है उनका मॉड्यूलस ऐसा होता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, और आई वाई का मतलब होल स्क्वायर अगर मान के चलो ले लेते हैं, इन आई का नहीं लेंगे, सिर्फ वाई का लेंगे, रियल पार्ट का। ओके डन, दैट्स द मॉड्यूलस एक्चुअली। राइट और रॉन्ग बोलो बच्चे पार्टी। अब अगर मेरे को बोलोगे कि सर इसका आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड जिसको बोला जाता है वो सर कैसे निकलते हैं, वो भी मैं बता सकता हूँ। देखो लेट्स सी, जेड इक्वल टू अगर मैं लिखूं कि एक्स प्लस आई वाई है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो वहां पे लिखा जाता है कि एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसे करके हम लोग कंप्लीट करते लेते कैसे कि देखो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर मैं इसको बोथ होल स्क्वायर करूं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर, यहाँ पे साइंस की तरफ प्लस कॉस तो 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आर का वैल्यू क्या आ जाता है? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसमें डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y बाई एक्स, तो यही तो होता है। और इसके हिसाब से हम लोग इसको बात करते हैं तो जेड इक्वल टू क्या हो जाता है? जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई, वाई की जगह पे आई साइन थीटा, यही तो होता है। और ये थीटा का वैल्यू फाइंड किया जाता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट की, सर वो भी बता दीजिए एक बार, क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसा होता है? मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा स्पीडली जा रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं। देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा, और यहाँ से हुआ सेकंड क्वाड्रेंट तो 90 से लेकर 180 के बीच में होगा। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, लेकिन माइनस, और यहाँ पे होगा तो -90 से लेकर मतलब -5, ठीक है। ए होता है एक्चुअली में, पूरा नहीं घूमता है, ऐसे करके हाफ और हाफ, ऐसे ऐसे हाफ जाता है, फिर इधर हाफ जाता है, ठीक है, यही होता है। उसके हिसाब से थीटा का वैल्यू आता है। लेकिन कभी तुमको आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड नॉर्मली फाइंड करके नहीं दिया जाता है, नॉर्मली ऐसे ही बात होता है कि मतलब यही चीज आएगा सर। और एक चीज होता है कि सर यू मतलब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। सर उसमें जो x टू द पावर q इक्वल टू 1 था ना, उसके हिसाब से होता है, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं, फिर जाके एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, और एक होता है ओमेगा के स्क्वायर, मतलब अलग अलग रूट्स होता है, तीनों अलग अलग रूट्स होता है, राइट बच्चा पार्टी? बोलो यही तो होता है ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ बेटा? हाँ, तो उसके हिसाब से हमको जानते हैं कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका अगर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ओमेगा टू द पावर क्यू मतलब 1 होता है, तो ओमेगा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? ओमेगा टू द पावर क्यू इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा होगा। ओमेगा टू द पावर 5 क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा टू द पावर 5 मतलब 3 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ये भी जानते हो तुम लोग। और एक चीज मैंने आई गेस मैम ने पढ़ाया था, पता नहीं मेरे को पता पढ़ाया था कि नहीं, आई टू द पावर एन, ये क्या होता है? आई टू द पावर मान के चलो 625 दे दिया, तो ये कैसे सॉल्व होता है कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा? आई टू द पावर 4 इंटू ऐसे समथिंग करेंगे, 4 इंटू पी प्लस क्यू करेंगे, 4 इंटू पी प्लस क्यू करेंगे, राइट। तो देखो 625 को 4 से डिवाइड करेंगे, पहला काम क्या होगा? 625 को 4 से डिवाइड करना। मेरे को बता ना, समझ में आ रहा है तो 4 से करेंगे तो क्या होगा? 4 2 22 हो गया, 4 5 20, 20 2 25, 4 6 26, एक आ गया, तो क्या हो जाएगा? आई टू द पावर 4 इंटू 156 प्लस 1 आ रहा है, राइट, मतलब ये 1 आ रहा है। तो ये बार देखो आई टू द पावर 4 टू द पावर 156 इंटू क्या हो जाएगा? आई टू द पावर 1, तो ये आई टू द पावर 4 क्या होता है भाई? आई मतलब रूट ओवर ऑफ -1, तो इसका 4 मतलब क्या होगा? रूट ओवर ऑफ -1 का 4, समझ पा रहे हो कि 4 होगा, तो ये वाला 1 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा 1 और ये वाला आई आ गया, तो एक्चुअल में क्या होगा? आई। ये भी पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में। बोलो बच्चा पार्टी, अब तक समझ में आ गया? मैंने पूरा रैपिड रिवीजन मार दिया,
समझ में आया कि नहीं बोलो, जल्दी रिस्पॉन्स करना होगा बेटा। अगर नहीं बोलोगे तब तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं छोड़ दूंगा बच्चे पार्टी, क्लास ही नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? हाँ बोलो, समझ में आया क्या? रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर समझ में आ चुका है, जल्दी बताओ। बताओ यार सब लोग, क्योंकि मेरे को यार बहुत सारा करवाना पड़ेगा। श्रेयसी तुमको समझ में आया? श्रेयसी, श्रेयसी मैं तुम्हारा नाम सही से ले पा रहा हूँ क्या नहीं ले पा रहा हूँ? आई डोंट नो एग्जैक्टली, फिर भी बताओ मेरे को। अंडरस्टूड सर, यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा पार्टी पुगी टटा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और प्यार मेरी तरफ से। चलो हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज करना है ना, आगे बढ़ते। और कैसा क्वेश्चन आया था पीओक्यू में, उसको भी देखते हुए हम लोग क्वेश्चन करवाते दो, ठीक है। लेट्स सी, चलो बच्चा पार्टी। मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने में, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। एंड अगर बीच में प्रॉब्लम हो गया, चक्कर आ रहा है, देन मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, ट्राई मारते हैं। चलो आगे बढ़ते। एक्चुअली में तुम्हारा पीआईक्यू में कैसा क्वेश्चन आया था और कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसा आता है, वो भी मैं एक बार बुक से मतलब देखते हुए वो चीज करवा देता हूं, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था तुम्हारा अवार्ड में और इस बार भी आने का चांसेस है इस चीज, ठीक है। कैसा चीज आया था उसे बता दीजिए एक बार। देखो पूछा गया था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, भाई ये तो हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस आई वाई होता है सर, ये क्या चीज हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया जेड माइनस थ्री बाई जेड प्लस थ्री, ये वाला मॉड है और इक्वल टू 2 है। तो बोला जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड का पोजीशन क्या होगा, मतलब यहाँ पे पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ जेड, पोजीशन ऑफ जेड पूछा है। तो कैसे होगा सर बताइए, थोड़ा सा मेरी बात सुन लो। जब भी जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये सारे के सारे सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यही होता है नॉर्मली सर्किल को रिप्रेजेंट करने वाला, मतलब ऐसा होता है ऑलमोस्ट टाइम ये सर्किल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा बेटी समझ में आ गया? आप सर आगे बताइए सर कैसे सर्किल में होता है वो बता दीजिए, ठीक है। और मैं जल्दी लिख रहा हूँ, तुम लोग भी मतलब नजर डालो। जेड माइनस थ्री और यहाँ पे सर इसको 2 और यहाँ पे जेड प्लस 3 को मैं इधर लेके आ गया। जेड माइनस क्या होगा बेटा, एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स मतलब रियल को एक साइड कर लेते, तो एक्स माइनस थ्री एक साइड हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री प्लस आई वाई, सही है। दूसरा चीज 2 इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस आई वाई, बोलो सही है कि नहीं, बोलो सही है क्या नहीं। दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लेते, दोनों तरफ मॉड्यूलस कर लेते, तो ये वाला हो जाएगा। अब क्या होगा, तो मॉड्यूलस होगा तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा और ये वाला भी एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर होल का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी, इज इट ओके एवरीवन, जल्दी बताओ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं चलो यार सही है जो भी हो रहा है, मेरे को तो उसमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, जो भी हो रहा है होने दो, क्या पड़ता है। लेट्स सी, अब इसको नॉर्मली सॉल्व करते, क्या होगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे सर 4 इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर आपने सही लिखा है, एग्जैक्टली सही लिखा है। सो सॉल्व करते, देखो बेटा क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 6 हो जाएगा 424, हाँ 24 तो x, सही लिखा ना, हाँ। और ये वाला फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, वो नॉर्मली करते तो ज्यादा अच्छा होता, मैंने करवा दिया तो ठीक है। 9 4 36 36 हो गया और ये वाला 4 वाई स्क्वायर। देखो बच्चा बड़ी, एक्स स्क्वायर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चलते हैं, तो कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा ना। लेट्स सी देखते क्या हो रहा है। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको उधर लेके जा रहा है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब 30x हो जाएगा। 9 को उधर लेके जाएंगे तो 6 से 9 जाएगा तो 27 हो जाएगा प्लस 27 और इसको लेके जाएंगे तो 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 से हटा दो 3 को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। बोलो सही है कि नहीं, 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, सही है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x हो गया प्लस 5 5 दूना 10x, सही है, प्लस 5 का होल स्क्वायर ले लेते हैं 25 हो गया, प्लस तो मैंने एक्स ले लेना, ओके 9 मतलब 9 था मैंने 25 ले लिया तो 16 मैंने ज्यादा लिया है ना, चलो यार
गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना? सही तो कर रहा हूँ बेटा, मेरे को तो लग रहा है कि सही कर रहा हूँ। 25 ले लिया लेकिन 9 था, तो 16 मेरे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो -16 करते हैं, तो -16 मतलब उधर लेके चले जाएंगे, तो इधर 16 + 16 आ जाएगा। अब क्या होगा बेटा, और वाई स्क्वायर भी था ना, चलो वाई स्क्वायर था इधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16, 4 का होल स्क्वायर। बोलो मैंने सही लिखा है अब तक? व्हाट डू यू थिंक गाइस, मैंने सही लिखा है क्या गलत लिखा है? जल्दी बताओ, रिस्पॉन्स करना होगा बेटा, नहीं तो भाई छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे सबको। जल्दी रिस्पॉन्स करो। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, स्पीडली बोल रहा हूँ, एंड कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट कर रहा हूँ। जल्दी बताऊं समझ में आया कि नहीं? तसद, श्रेयसी, असिया, फहीमा एंड इफ्रा आलम। जब मैं बोल रहा हूँ सबका रिस्पॉन्स यस सर बोलो, नो सर बोलो, जो भी बोलो मेरे को रिस्पॉन्स करो यार, मेरे को सुनना है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। इफ्रा मैं तो मर जाऊंगा तब तो, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। 4 लाइन नहीं समझ आया सर, 4 लाइन। कौन सा वाला 4 लाइन बेटा, मैं बता देता हूँ। ऐसे बीच में बोलो कि समझ नहीं आया तो मर जाऊंगा भाई। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो, ये वाला लाइन से क्या कहना, मतलब पहले मैंने बोल दिया। देखो जब मैंने बोल रहा था ना कि भाई कैसे लेते हैं ये चीज, मॉड्यूलस कैसे करते हैं, वो भी मैंने बता दिया था। देखो मॉड्यूलस होने के बाद ये ऐसा हो जाता है, √(x² + y²। मैंने इसीलिए क्या किया, बोथ साइड पे होल स्क्वायर कर दिया। करने के बाद ये वाला हो गया ये लाइन। फिर इसको a² - b² का a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, फिर y², दोनों तरफ इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, फिर काट कूट के ऐसा आया, फिर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, फिर से ऐसा इक्वेशन आ गया, फिर इसको a + b का होल स्क्वायर, और ऐसे मैंने कर लिया। और ये चीज फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग भी जानते हो कि x + a का होल स्क्वायर प्लस y + b का होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग c का होल स्क्वायर। और यहाँ पे a और b जो होता है माइनस और -b जो भी बोलो, ठीक है, वो होता है तुम्हारा सर्कल का सेंटर, और ये जो सी है ये होता है उनका रेडियस। जानते हो नहीं जानते हो बोलो बच्चा पार्टी, ये बोलो ये जानते हो क्या नहीं जानते हो? रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर हम जानते हैं लेकिन भूल गए थे, अब सीख गए। जल्दी बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, और आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छोड़ देंगे। जो तुम्हारा PIQ में आया था वो करवा देंगे। अगर कोई इसको देखेंगे ना तो उनको बहुत समझ में आएगा। और तुम्हारे लिए PIQ बैठ के मैं पूरा सॉल्व कर रहा था भाई, उस दिन मैंने पूरा 2025 को सॉल्व किया, पूरा सॉल्व किया है, जितना आया था सब सॉल्व किया मैंने। ये सर अंडरस्टूड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेयसी समझ में आया तो बोलना, नहीं आया तो मेरे को बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलरली मैंने जैसे सॉल्व किया बुक से, यही क्वेश्चन आया था तुम्हारे बोर्ड में, मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे z - 3 = 2 mod z दिया था, इसको सॉल्व करो कैसे होगा। देखो मैं बोल देता हूँ, इसमें भी वही पूछा गया था, ये कौन सा मतलब पॉइंट है और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यही पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो कैसे होगा, z - 3 है मतलब x + iy - 3 मॉड कर लो, यहाँ पे भी 2x + iy हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, इधर भी 4 और x² + y² आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, x² - 3 दूने 6x + 9 + y², और इधर इसको लेके आ जाओ, -4x² - 4y² = 0। सही कहा क्या नहीं? इसको सॉल्व करते क्या होगा, -3x² -6x + 9 और -3y² = 0। 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, सॉरी -1 से डिवाइड करो, लेकिन -1/3 से डिवाइड करो, ये ज़्यादा सही है। -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा,
ये वाला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 तो कट जाएगा यहाँ से भी, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा 2x, और ये वाला माइनस हो जाएगा -3, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो सही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस और क्या लेंगे 1 का होल स्क्वायर। मैंने 1 ले लिया तो क्या बचा, मतलब एक्स तो 1 ले लिया, लेकिन यहाँ पे -3 था तो मेरे को -1 ओवर करना पड़ेगा, तो -4 हो जाएगा। -4 उधर लेके चला जाऊंगा तो इधर 4 आ जाएगा। तो यही वाला क्या हो रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब 2 का होल स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं। तो इनका सेंटर क्या हो रहा है, सेंटर हो रहा है -1, 0, और रेडियस क्या हो रहा है 2। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस होगा इसको ऐसे याद रखो कि ये 2 और ये वाला -1 है ना, ये +1 होगा हिसाब से, तो एक्चुअली 2 + 1 3 हो जाएगा उनका मैक्सिमम डिस्टेंस। दैट्स इट। अरे ये होता है। जल्दी बोलो। 25 मिनट लग गया भाई एक चैप्टर में, मेरे को तो 4 चैप्टर करना है, तो 25 मिनट करके कितना मिनट लगेगा भाई, मेरे को लग रहा ही नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन हम करवा देंगे, नो टेंशन। तुम लोग मेरे को साथ दो, मैं करवा दूंगा यार, जस्ट मेरे को तुम्हारा साथ चाहिए बस। बट थैंक यू सो मच, तुम लोग टाइम निकल के हमारे पास इतना टाइम दे पा रहे हो। अफान समझ में आ रहा है, राहिल, आसिया, तासा, साइना, श्रेयसी, फाहिमा, बच्चे पार्टी कुछ तो नहीं कह रहा है, यही तो गलत है। सर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था, हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा था, सेंटर वगैरह नहीं पूछा। क्लियर सर, हम आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा था ओरिजिन से, वैसा ही होता है, जब ऐसा पूछा जाता है वैसा होता है। डिस्टेंस मैक्सिमम 3 और मिनिमम, बढ़िया यार। लेट्स सी, देखो नेक्स्ट पार्ट जाता हूं मैं, ठीक है। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डन, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ओमेगा रिलेटेड पूछेगा तो मैंने वो बता दिया है कैसे होगा, क्या चीज पूछेगा वो मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या बोला था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था ना, क्या था बेटा बताओ, नेक्स्ट पार्ट क्या था। मेरे को बुक्स खोलना पड़ेगा भाई, क्या था नेक्स्ट पार्ट। हाँ बाइनोमियल, सॉरी परम्यूटेशन था। परम्यूटेशन का 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देखो ये तुम्हारा सुयशी तुम्हारा भी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सर क्या पूछा जाएगा, वही एनपीआर एनसीआर, ठीक है। एक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक से डिफरेंस बता दीजिए, मतलब ग्रुप जैसे होता है ना कि मान के चलो मतलब यहाँ पे कुछ चीज है ए बी सी कुछ चीज है, ठीक है, इन तीनों चीज से लेके मैं कुछ चीज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इन 3 चीजों से, मतलब हो सकती है मैं सबको ले लूँ, कुछ ले लूँ, अकेला थोड़ा सा ले लूँ, तब ये परम्यूटेशन लगता है। अगर मान के चलो कि मतलब परम्यूटेशन में जितना टाइप का हम लोग कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल जितना भी ऑप्शन होगा। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ए बी सी तीनों मतलब ले लिया और यहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा, मैक्सिमम ग्रुप। तो ये चीज होता है कॉम्बिनेशन का, उसको पी से बोला जाता है और इसको सी से बोला जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और इसको बोला जाता है एनपीआर और इसको बोला जाता है एनसीआर। ओके बच्चे पार्टी कहो, यस सर कहो। जल्दी कहो यार, जल्दी कहो। देखो एन पेयर में क्या होता है कि n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये r मतलब r फैक्टोरियल। इसमें थोड़ा सा अलग होता है सर, ये चीज ना n फैक्टोरियल भी होता है, n माइनस r भी फैक्टोरियल होता है, और नीचे r फैक्टोरियल भी होता है। फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू, मतलब एक करके कम होना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 मतलब 6। ओके बच्चा पार्टी बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तेजी है क्या, तेजी मंडल, ओके है वो भी है। 7 लोग हो गए, एक बच्चा भाग गया। सर कितना क्लास करे यार, दिमाग खराब हो रहा है, राइट।
जल्दी बोलो। और मेरा बहुत फाकीबाज इंसान हूं, मैं बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ, तुम लोग भी जानते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना। 4 माइनस एक्स पी टू इक्वल टू 6, देन पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताओ कैसे करेंगे। तुम लोग जानते हो कि फैक्टरियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 माइनस मतलब इन फैक्टरियल मतलब 4 माइनस एक्स का फैक्टरियल ऊपर जाएगा, भाई एन माइनस आर फैक्टरियल मतलब 4 माइनस एक्स माइनस 2 का फैक्टरियल हो जाएगा इक्वल टू 6 होगा। यही तो हमने सीखे थे ना, यही तो हम सीखे थे, बोलो यही तो सीखे थे। ऊपर में क्या होगा, 4 माइनस एक्स का फैक्टरियल, नीचे क्या होगा, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, 4 माइनस एक्स माइनस 2 मतलब 2 माइनस एक्स फैक्टरियल, नीचे 6। 4 माइनस एक्स फैक्टरियल है तो उसके बाद में क्या होगा, 4 माइनस एक्स माइनस 1 तो 3 माइनस एक्स फैक्टरियल होगा, उसके बाद 2 माइनस एक्स फैक्टरियल हो जाएगा, नीचे भी 2 माइनस एक्स है। ओके बच्चा पार्टी, क्या हो, समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चा, उसके बाद ये चीज और ये चीज देखो आउट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 4 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 माइनस 4x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो कितना हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर 4 3 7x 12, इस को इधर लेके आओ तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करो क्या होगा, 6 कम 6 तो माइनस 6 माइनस 1 लेना पड़ेगा, राइट। क्या ले, नहीं 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 6 और माइनस है ना, सॉरी 7 कैसे कर दिया भाई, कुछ तो मैंने गलत किया है, माइनस 4x, कुछ गलत किया क्या, कुछ मैंने गलत किया है बताओ तो। सही तो कर रहा हूँ, लग तो रहा है, पता नहीं यार। माइनस प्लस में 3 4 12 हो गया, 4 से करेंगे तो माइनस 4x माइनस 3x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक ही तो लग रहा है मेरे को। चलो यार जो भी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर क्या करेंगे, 6 हो रहा है तो माइनस प्लस करेंगे तो आ जाएगा, तो माइनस 6x करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन लो तो एक्स माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 1 कॉमन लो तो एक्स माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है 1, 6 और एक आ रहा है, ठीक है, एक 6 और एक आ रहा है, तो लग रहा है कि ये होगा। अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती नहीं किया तो ये सही है, अगर गलती कर दिया तो अलग बात है, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है भाई, प्रोसेस तो सही है, क्वेश्चन में अगर गलती नहीं किया तो ठीक है। बोलो बच्चा पार्टी, समझ में आया कि नहीं, बोलो ये चीज बता दो कि सर समझ में आया कि नहीं, अगर मैंने गलती नहीं किया तो ठीक है, जल्दी बोलो एक बार रिस्पॉन्स। सिमिलरली एनपीआर का भी इसी टाइप का आ सकता है, एनपीआर का भी इसी टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो सब लोग बोलो यार, ऐसे तुम भी बोलना, ठीक है, क्योंकि तुमको भी मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुमको प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, तुम भी हमारे स्टूडेंट हो। लेट्स सी, अब आता है मेन फंडा, मेन फंडा। मान के चलो एक क्वेश्चन लिखा है कि भाई कॉस्टिंग, क्या लिखा है, कॉस्टिंग, ये पूछा गया था, ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके बीटेक में क्या क्वेश्चन आया था वो भी मैं करवाऊंगा, नो इशू। ये वाला एक वर्ड है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कितना मतलब परमुटेशन बनेगा, क्वेश्चन क्या दे पूछा, देखो अगर जितना भी यहाँ पे क्या है कि भावेल्स है, भावेल्स कौन कौन है भाई, ओ वाला एक भावेल है और एक आई है, आई वाला। अगर पूछा जा रहा है कि अगर बोथ भावेल एक साथ रहे, मतलब प्लेस्ड, क्या बोले भाई, सेम प्लेस, ऐसा करके मान के चलो कि क्वेश्चन में लिखा है, क्योंकि मैं बंगाली बुक्स में पढ़ा था ना, तो ये वाला बंगाली बुक्स है मेरे पास, तो यहाँ पे इंग्लिश बुक्स मेरे पास नहीं है, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अगर बोथ भाई, जैसे कि मान के चलो वो आई हो और आई हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, तो कितना पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर ओ आई और आई ओ ऐसा ना हो, आपस में ना बैठे, अलग अलग जगह पे बैठे, अगर मान के जैसा बैठा है ऐसा हो सके, तो कितना पॉसिबिलिटी होगा, मतलब क्या परमुटेशन बनेगा। थर्ड में पूछा है कि अगर वो सारे के सारे ओड पोजीशन पे बैठे तो क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बच्चा पार्टी,
रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में। सर पिछले क्वेश्चन में जो x इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि x इक्वल टू 6 लेने से n लेस देन 2 हो रहा है, तो वही हो सकता है भाई। देखो राहिल, मैंने बोला ना कि कैलकुलेशन में अगर सही किया तो मतलब ठीक है, क्वेश्चन वगैरह देख लेना कि मतलब कौन सही है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने गलत लिख दिया, देखो मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसा नहीं कि रिसोर्सेस है मैं कुछ देख के बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोग थोड़ा सा देख लेना कि जो तुम बोल रहे हो कि हाँ तुम्हारा सही भी है, आई गेस लग रहा है मेरे को सही है, तुम सही बोल रहे हो, तो चेक कर लेना। मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा बहुत गलती हुआ, ऐसा लगा मेरे को, तुम चेक कर लेना बस, ठीक है। एन लेस देन 2, हाँ सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो चेक कर लेना है, ठीक है। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं। क्या हम लोग आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े या नहीं? जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं कर पाएंगे गाइस। मेरे को लगता है कि इसी चैप्टर तक ही हो पाएगा, दूसरा 2 चैप्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना मैम का क्लास है लाइव, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आई गेस मैं, अरे यार क्या आ रहा है, सब वीडियो क्यों आ जाते हैं सामने। तो एक्चुअली 2 चीज करना बहुत मुश्किल है। ओके चलो, तुम भी समझ पा रहे हो कि मैं बहुत स्पीडली बातें कर रहा हूँ एंड जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि तुम लोग को समझना चाहिए, और जल्दी में लिख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसको माफ कर दें भाई, एंड समझ जाओ बस, दैट्स इट। सर कुछ हुआ सर? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखो बोथ भावेल मतलब प्लेस सेम प्लेस, पहले बोलो कि कॉस्टिंग में कितना वर्ड मतलब लेटर है, ये पहले सुनो। लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्चुअल में 7 फैक्टोरियल में मतलब अरेंजमेंट होगा। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? ये एक्चुअल में 7 फैक्टोरियल में मतलब होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। मतलब 7p7 होगा, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, उसका वैल्यू आ रहा है 5040, ठीक है। अब देखो बोथ भावेल प्लेस सेम प्लेस अगर एक साथ बैठ जाए, ठीक है, तो मैं उनको क्या करूंगा, अगर मतलब दोनों एक साथ हो रहा है तो उसको मैं एक ही मतलब लेटर मानूंगा। चलो यार कॉस्टिंग के हिसाब से मैं CST हाँ NG और OI को मान लेता हूँ, इसको एक ही ऑड मान लेटर मान रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो एक्चुअली में इस हिसाब से 6 लेटर हो रहा है, बोलो 6 लेटर हो रहा है कि नहीं? अगर मैं उन दोनों को एक साथ एक ही लेटर मान लूँ तो एक्चुअल में 6 लेटर हो रहा है, तो 6 लेटर का जो भी परमुटेशन होगा वो होगा। एंड ये भी बोलो कि यहाँ पे तो ये तो दोनों आपस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि IO तो भी हो सकता है, तो ये आपस में 2 फैक्टरल भी होगा, दोनों आपस में ऐसे परमुटेशन 2 फैक्टरल बनाएगा। सही और गलत, 6 फैक्टरल का वैल्यू हो रहा है तुम्हारा 720, और अगर इन दोनों का लिया जाए तो ये 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1400 समथिंग हो जाएगा ना, 1440। तो मतलब पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1440, अगर उन दोनों एक साथ बैठे तो। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? रिस्पॉन्स करो बेटा, मैं 2 ही पार्ट पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल और एपीजेपी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं नहीं पढ़ेगा क्योंकि मैम का क्लास है, अगर मैं करने लग गया तो 6 बज जाएगा, लेकिन मैम का क्लास में डिफिकल्टी आ जाएगा, तो नहीं चाहता मैं, क्योंकि आज मीटिंग था ना, मीटिंग की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। जल्दी बोलो। मैंने सोचा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए मेरे को लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना चाहिए। मैंने अच्छा किया क्या गलत किया मतलब बोलने से? बोलो, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के सही किया क्या गलत किया? व्हाट यू वांट गाइस? इसलिए मैंने वहाँ पे मतलब 20-25 मिनट चला गया। चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों आपस में नहीं रहा तो। भाई नॉर्मल सीधा सा बात है, हम लोग 2 क्वेश्चन में क्या देख रहे थे सर, अगर उन दोनों ने एक साथ रहा तो एक चीज अलग हो रहा था, लेकिन मैंने देखा था कि सर अगर वो अलग अलग है मतलब पूरा के पूरा अलग अलग लेटर है तो 7 फैक्टर हो रहा था, और ये हो रहा था एक्चुअल में अगर एक जगह पे बैठे। वो क्या पूछा जा रहा है, एक जगह अगर एक साथ ना बैठे, अगर एक साथ ना बैठे तो एक साथ बैठने से जो हो रहा था मेन जिनिस मतलब मेन चीज से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ना बैठने वाला आंसर आ जाएगा। बोलो, तो 7 फैक्टोरियल माइनस
6 फैक्टोरियल इंटू 2 जो आ रहा था ये वाला 5040 माइनस 1440 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है भाई 3600। बोलो ये समझ में आएगी नहीं? मतलब ये बोला था कि एक साथ ना बैठना और ये वाला एक साथ बैठना, तो टोटल में जो पॉसिबिलिटी था उससे एक साथ बैठने वाला हटा दिया तो ना बैठने वाला आ गया ना। मतलब मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो चीज मैंने कर दिया। बोलो समझ में आएगी नहीं यार? सब लोग इफ्रा, आलम, श्रेयशीष, राहिल, फहीमा सब लोग आंसर करो कि ये वाला समझ में आएगी। 2 नंबर ओड नंबर पोजीशन मैंने अभी तक बोला नहीं, अब ये बोलो ये वाला समझ में आएगी नहीं? बोलो प्लीज रिस्पॉन्स करो बच्चा पार्टी, रिस्पॉन्स करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाए कि अगर ओड पोजीशन पे बैठे दो अलग अलग जो नंबर है, अगर वो ओड पोजीशन पे बैठे तो क्या होगा बेटा? देखो लेट्स सी, ये मतलब ओड पोजीशन क्या क्या हो सकता है भाई? 1 हो सकता है, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। यही तो हो रहा है, यही तो हो सकता है। 1 3 5 और 7 यही तो ओड पोजीशन है। 3 नंबर के मैं बात कर रहा हूँ ओड पोजीशन में बैठेगा तो एक्चुअल में ओड पोजीशन कितना है? 4 ओड पोजीशन मिल गया, लेकिन कितना लेटर है भाई? 2 ही तो भावेल है, 2 ही तो बैठेगा। तो ए अगर मतलब मान के चलो काम कर रहा है तो 3 नंबर क्वेश्चन का ये 4 लेटर है, 4 पोजीशन है और लेटर कितना? 2 ही है, तो एक्चुअल में 4p2 हिसाब से ही जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बोलो ठीक है, ये 12 आंसर आ रहा है। लेकिन सर वो तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन सर अगर दूसरा जो नंबर था उसको भी तो देखना पड़ेगा, उसको भी तो देखना पड़ेगा, राइट? अगर मैं अलग अलग जो भी पोजीशन था, राइट, अलग अलग जो भी पोजीशन था उसके हिसाब से भी तो मेरे को देखना पड़ेगा, राइट? देखो टोटल तो 7 एलिमेंट थे, 7 एलिमेंट थे, उसके हिसाब से 2 एलिमेंट को हमने ओड पोजीशन बिठाया, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे ये 2 बैठ गया, ओ एंड आई बैठ गया, तो यहाँ पे तो फिर से 5 पोजीशन बैठ जाएगा, मतलब खाली रहेगा ना। तो 5 पोजीशन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपने आप परमुटेशन करेगा, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 120। बोलो तो ए एक्चुअल में अगर ओड पोजीशन बैठा तो ये 12 आ रहा था और 5 जो अलग वैकेंट रहेगा उसके हिसाब से 120, तो टोटल क्या हो जाएगा? 12 इंटू 120, और ये सब हर टाइम गुना ही होता है, 100 फिर भी 1440 हो रहा है आंसर। बोलो अगर इन दोनों को ओड पोजीशन पर रखा गया तो ये चीज होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर मैं एक पीआईक्यू करवाऊंगा, पीआईक्यू में जो आया था, बीटेक में आया था, ठीक है? तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिर करवा के मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? फिर मेरे को रेस्ट भी लेना है भाई, मेरा हालत खराब हो रहा है, मैं कुछ बाहर जाऊंगा थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, फिर आके क्लास का शेड्यूल फिक्स करेंगे। जल्दी बोलो कि इट्स ओके सर एंड एवरी सिंगल थिंग फाइन, जो भी होगा ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने प्रॉमिस किया था क्लास लूंगा, मैं क्लास ले रहा हूँ। प्रॉब्लम था आई गेस, मैं चाहता तो बंद कर देता, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लिए मेरे को लगा कि करना चाहिए इसलिए मैं करवा दिया। जल्दी बोलो यार, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या था भाई, मैं भूल गया। ओके सर, चलो आगे बढ़ते बेटा। हाँ फाइन सर, थैंक यू। ये सर इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके सर, देखो नेक्स्ट वाला क्या बोला जा रहा है तुम्हारे, ये बीटेक में आया था। क्वेश्चन क्या था? मैथमेटिक्स को लेके। याद से सुनना, ठीक है? मैथमेटिक्स, TICS। इसमें कितना वर्ड है? पहले लेटर है, पहले इसको हिसाब करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 है, तो 11 फैक्टोरियल होगा, ये पहले से ही सुन लो, बेहतर होगा, ठीक है? अब क्या बोला गया था? अगर चारों जो मतलब यहाँ पे क्या है कि भावेल से, क्या क्या भावेल से भाई? 4 भावेल है, 1 2 3 4, देखो कितना भावेल से भाई? 4 भावेल है। कौन सा? ए ई एंड आई, ठीक है? और इसमें भी गौर करो तो ये 2 भावेल है, 2 भावेल सिमिलर है, ठीक है? क्या क्वेश्चन में पूछा गया था भाई? क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, मैं भूल गया, 1 मिनट रुक जाओ गाइस।
क्वेश्चन कहाँ पे है, मैं भाई भूल गया। इधर है बीटेक का क्वेश्चन, बीटेक का क्वेश्चन इधर है। बीटेक का क्वेश्चन 2025 में आया था। 2025 में गाइस एक मिनट रुक जाओ, मैं ढूंढ लूं, ठीक है। मैं भाई को ढूंढ रहा था, मेरे पास ही था लेकिन कहाँ पे था। कौन सा क्वेश्चन में था, कौन सा क्वेश्चन में था बेटा, कौन सा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। क्या बोला गया था, द नंबर ऑफ वे टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स सच दैट ऑल वावेल्स कम टुगेदर। ओके, हर एक जितना वावेल है वो अगर एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा, अगर एक साथ वावेल सब बैठ जाए तो कितना परम्यूटेशन होगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन में बच्चा बाटी, ठीक है। आप देखो आंसर देखो मेरे साथ, वावेल को एक साथ बैठना था, टुगेदर ऑल वावेल, ठीक है बच्चा बाटी। देखो मेरे को बोलो कि अगर मैंने एक ब्लॉक के अंदर कर दूं 4 वावेल को एक साथ, ठीक है, तो उसके हिसाब से 4 को छोड़ के, कि 4 को मतलब 4 को मैंने एक ब्लॉक मान सकता हूँ, एक लेटर जैसा मान सकता हूँ, तो क्या होगा, कितना था भाई, 11 था, राइट। टोटल कितना था भाई, 11 था। 11 के हिसाब से 4 को हटाओ, पहले मैथ 2 था और ये भी 2 है और टी भी 2। ये भी देखो कि मैथ कितना है, मैथ भी 2 है, आपस में तो परम्यूटेशन होगा ना, ये भी 2 है, टी और क्या है भाई, मैथ 2 टी 2 और ये भी 2 है, हाँ ये भी देख लो, बाद में ये परम्यूटेशन होगा इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसके हिसाब से टोटल में जो 11 था, इस 4 को अगर मैं लूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 को मैं हटा रहा हूँ, 1 2 3 4 को हटा रहा हूँ, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको मैंने 7 मान लिया और बाकी 4 को मैंने 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो टोटल 8 ऑब्जेक्ट विथ रिपीटेशन, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जेक्ट कितना बनेगा रिपीटेशन के हिसाब से 8 फैक्टोरियल होगा। ये पहला चीज, ये पहला, ये ऊपर बैठेगा। अब देखो काटा काटी होगा ना, जैसे काटना मतलब पड़ेगा, क्या होगा। और एक चीज पहले मतलब नजर डाल देते हैं कि भावेल के अंदर क्या होगा। भावेल के अंदर कितना भावेल है भाई, 4 है, ठीक है, मतलब ये 4 फैक्टोरियल है, लेकिन आपस में ये दोनों भी सेम है, तो एक साथ लिया जाएगा ना 4 फैक्टोरियल के अंदर, तो ये दोनों लिया जाएगा, क्योंकि जब भी मैं करूंगा ना, ये अगर एक साथ बैठ गया तो उसको तो एक कम करना पड़ेगा, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे माइनस करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपस में परम्यूटेशन उसके साथ भी होगा। ये भावेल के लिए हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज आ रहा है। लेकिन सर जो आपने 8 फैक्टोरियल ले लिया ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा कुछ लोचा लग रहा है। क्या ऐसा लोचा लग रहा है सर, अगर मैं ये जो लिया था आपने सर, ये तो एक्चुअल में इसमें घुस गया, तो इसको मैं लूं क्या, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि दोनों एम और टी था जो 8 फैक्टोरियल के अंदर आ रहा है, आपस में ये भी तो परम्यूटेशन करेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है, मैथ 2 बार और टी 2 बार। लेकिन सर जो भावेल के हिसाब से एक टुगेदर बैठेगा, टुगेदर बैठने के लिए 4 फैक्टोरियल और 2 अलग अलग एक साथ आ रहा है, इसलिए अलग से, तो एक्चुअल में 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो रहा है। अगर मैं एक साथ इसको ले लेता तीनों चीज को, तब भी ये 2 फैक्टोरियल इधर आ जाता, तो यहाँ पे मैं नहीं ले पाता वो चीज को, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बोलो समझ में आया कि नहीं, आंसर था क्या ऐसा, पता नहीं है, हाँ ऐसा ही था आंसर, क्वेश्चन में आंसर था जो सी होगा। बोलो बच्चा पार्टी समझ में आया कि नहीं, और बोलोगे नीचे सर क्यों करते, रिपीटेशन हो रहा है इसीलिए। 8 मैंने क्यों लिया वो समझ में आ गया ना, क्योंकि 4 जो भावेल था उसको एक ब्लॉक मान लिया, और ऐसे ही करना पड़ता है, तो और उधर मान के 4 को मान के 12 हो जाता, लेकिन 7 था, 7 प्लस 4 11, तो 4 को मैंने 1 मान लिया, तो 7 और 1 8 हो गया। गाइस मेरे को रिस्पॉन्स करो यार, नहीं तो मैं समझ नहीं आएगा, मेरे को लगे कि मैं बुद्धू हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ किसी को समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा मेरे को। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम से 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एनएफजीपी का जस्ट फॉर्मूला, डन। सब लोग रिस्पॉन्स करो यार, एक लोग बोलेंगे तो नहीं होगा, फाइमा बोलेंगे तो सिर्फ कैसे चलेगा, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो यार, तो ऐसे तुम ही बोलो। कैसा लगा आज का क्लास, बोलो कैसा लगा, छोड़ रहा हूँ अभी नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम और एपीजीबी करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद पीआईक्यू सॉल्व, ईद से जाने से पहले हो जाएगा, ठीक है, 2 क्लास में हो जाएगा बस। गॉट इट सर, थैंक यू। कैसा लगा, अच्छा लगा, मैंने बहुत ही कम टाइम में, देखो यार अगर दूसरा टीचर होता तो बहुत टाइम से तुम लोग को करवाता, लेकिन मेरे देखो 47 मिनट के अंदर मैंने 2 चैप्टर करवा दिया है, ठीक है,
एंड बहुत अच्छे से मैंने बेसिक भी करवाया है, प्रॉब्लम भी करवाया है, पीआईक्यू भी करवाया है। फिर देखो बहुत सारे बच्चे ना जो क्लास ज्वाइन नहीं करते, वो लोग बोलेंगे कि सर आप तो बोलते नहीं हो, पीआईक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हो, बोलेंगे कि नहीं बोलो, तब मेरे को गलत लगता है, गुस्सा आ जाता है। मैंने 2 पीआईक्यू करवाया कि नहीं, जो तुम्हारे चैप्टर से आया था। व्हाट डू यू थिंक गाइस, मैं करवाता हूं कि नहीं करवाता जो पीआईक्यू में आता है? बोलो। मैं जानता हूं कि मैं उतना नहीं, नॉलेज नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा है, तुम लोगों से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इतना ही ज्यादा है, बस ज्यादा नहीं। मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से बातें कर रहा हूँ, करीब 3-4 घंटा लाइव सेशन हो रहा है। बाकी साथ मीटिंग भी था, तो लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा गैप लेने की जरूरत है। आज मैं कुछ भी क्लास नहीं लूंगा, आई गेस पॉसिबल है तो रात में लाइव क्लास लूंगा, यूट्यूब का शूट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा गाइस। तब हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, बिंदास पार्टी। एंड एक काम करो, तुम लोग छोड़ दो, मस्ती से पढ़ाई करो, जो भी दिक्कत हो हमको रिस्पॉन्स करो एंड हम हेल्प करेंगे। एंड श्रेयसी तुम्हारे लिए 2 क्लासेस हम लोग करवा देंगे। जून में भी तुम्हारा क्लास होगा मैथ के ऊपर बेस करके, फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर भी एक हम लोग कुछ चीज करेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो, ठीक है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या करेंगे बेटा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा ना तुम्हारा? लगता तो आएगा, देख लूँ एक बार। इकोनॉमिक्स में आता है क्या? नहीं आएगा तुम्हारा, सॉरी तुम्हारा नहीं आएगा तो बिंदास, तुम्हारा मैथमेटिक्स आएगा। और इंग्लिश का ऑलरेडी देखना तुम्हारे बैच के अंदर ना नोट्स वगैरह हैं इकोनॉमिक्स का, जो नोट्स आई गेस पॉजिटिव का क्लास सेक्शन में है, वो देख लोगे, तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच इब्रा आलम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा बाय गाइस, थैंक यू सो मच। नो सर ऑलरेडी है तुम्हारे, देखो क्वालिटी वाला सेक्शन में है। मैं तुम्हारा सेक्शन में उसको ऐड कर दूंगा, रिमूव करके वहां से डलवा दूंगा, ठीक है, नो इशू, आज करवा देंगे, ठीक है। ओके बिंदास।